आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? यहाँ पर सभी सभी जितने भी मास्टर टीचर्स थे ना, वो तो यहाँ पर 9 स्टार थे और इसके साथ में वो यहाँ पर कम से कम ग्रेड 7 तक के पहुंचे हुए थे। और इसके साथ में यहाँ पर वह सभी भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। आखिरकार ये माजरा क्या था? यहाँ पर अभी करण को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको तो यहाँ पर ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सामने चल क्या रहा था। जाबर इसी तरह से सोच विचार कर रहा था कि बूम, अचानक से यहाँ पर जो सभी सभी बादल थे ना, वो इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पर अब तबाही मचाने के लिए। लेकिन इस बार पता नहीं क्या था, इस बार जो आग के लपटे थे ना, वह काले कलर की दिख रही थी। ये क्या है? ये कौन सी परीक्षा आ गई यहाँ पर आखिरकार? यहाँ पर उनकी आंखें पूरी तरह से भय से कांपने लगती है। वो अभी देख रहे थे कि काले लपटे अभी उनके सामने आ चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आखिरकार यहाँ पर अभी विपिन तो सनरिजर्स 9 के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये फ्लेम्स यहाँ पर कैसे आ गई? यहाँ पर करण के पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अचानक से यहाँ पर उसको कुछ याद आ जाता है। वो कहता है, आप सभी को ये तो याद ही होगा कि ये काली लपटें क्या है। तो उसके साथ में सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके बाद में उन्होंने कहा, हाँ हाँ, ये हम जानते हैं, ये स्वर्ग की काली लपटें हैं। हाँ, मैंने सही कहा, वास्तव में ये वही है। और आपको ये भी पता होगा कि केवल मास्टर सेक ही थे जो यहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाने में और इसको बुलाने में कामयाब हो पाए थे। और इतने इतिहास के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार इसने यहाँ पर ये कैसे कर लिया? यहाँ पर विपिन इसको कैसे बुला सकता है? आखिरकार ये क्या वास्तव में उनकी तरह ही पहुंच चुका है? यहाँ पर वो पूरी तरह से हक्के बक्के रह चुके थे। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी विपिन वहां पर गया हो और उसने मास्टर सेक की विरासत ढूंढ ली हो, क्योंकि बिना विरासत तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर विरासत बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। ये वास्तव में बहुत ज्यादा भयानक भी है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। इतना कहने के साथ में जल्दी से वह सभी से कहता है, ठीक है, जल्दी करो और यहाँ पर सभी चीजों को सील कर दो। यहाँ से कोई ना बाहर जा पाए ना अंदर आ पाए। ये जगह यहाँ पर पूरी तरह सील हो जानी चाहिए और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। यह प्रचंड मंडप यहाँ पर पूरी तरह से खतरनाक थी। आखिरकार ये आग कोई नॉर्मल नहीं थी। वहां पर उसकी बात सुनने के बाद में सभी के सभी अब इधर उधर तिधर पिधर हो जाते हैं और एक के बाद में एक फॉर्मेशन वहां पर लगाना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर अब इस पवेलियन के आसपास की एक दिन के कोई बाहर नहीं जाने देना चाह रहे थे। आखिरकार कौन इसको यहाँ पर बाहर जाने दे सकता था? क्योंकि यहाँ पर यह सभी को पता था कि मास्टर शेख की तरह पावरफुल थे और अगर उनके जैसे किसी ने यहाँ पर इस चीज को रख लिया था तो वास्तव में यहाँ पर ये उन सभी के लिए अच्छा होने वाला था। आखिरकार उन्हें एक बहुत ज्यादा भयानक लड़ाकू भी तो मिलने वाला था। वहीं इसके बाद सुनने के बाद में सभी पूरी तरह से अब हद पर वहीं पर ही खड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वह अंदर बैठा हुआ था और अपनी चेतना को यहाँ पर अपने शरीर के स्पेस के अंदर भेजा हुआ था। वह भी अपने मेरिडियंस को चेंज होते हुए देख रहा था कि किस तरह से यहाँ पर वह सभी मेरिडियंस या जो उसके शिरोबिंदु होते हैं वह चेंज होते जा रहे थे। उनके अंदर की पावर बहुत ज्यादा विस्फोट हो चुकी थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर वह फट पड़ेंगे। ये वास्तव में रेणु की तरह ही है। विपिन को अचानक से कुछ याद आता है और उसको याद आता है कि जितने मेरिडियंस थे ना, ये बिल्कुल रेणु के सेम थे। ये सभी राक्षसों की तरह दिखने वाले थे। अब विपिन को समझ में आ गया था कि राक्षस इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हुआ करते थे। वास्तव में उन सभी का ये काम था कि मेरिडियन को आते ही यहाँ पर तबाही मचाते रखना, क्योंकि इसके साथ में धीरे धीरे करते हुए उसकी पावर भी बढ़ती जा रही थी। इसके साथ में ये होगा कि यहाँ पर जब विपिन के बच्चे बच्चे होंगे तो उस जगह पे भी उसकी जितनी भी संतानें होगी, उसके आने वाले पूर्वज होंगे, उनके अंदर यहाँ पर ऐसा होगा कि ये सभी चीजें उनके अंदर भी दिखने वाली थी। ये जेनेटिक ही था, इसी वजह से यहाँ पर ये होने वाला था। और ये साथ में अब विपिन और कुछ भी नोटिस करता है। वह नोटिस करता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसके आसपास में स्कैन करने की शक्ति थी वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसके बाद में वो अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देता है तो वो पाता है कि उसका जो शरीर था वह और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। सारी शक्ति उसकी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसके साथ में तो वह आराम से किसी को भी एक ही पंच के अंदर ढेर कर सकता था। और यही नहीं था केवल यहाँ पर, इससे भी ज्यादा खतरनाक जो चीज था वो ये था कि यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी ना, वो और भी ज्यादा शुद्ध होती जा रही थी। और इसके साथ में बहुत सारी एनर्जी अब उसके शरीर के अंदर भी जमा होती जा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि महासागर यहाँ पर अभी उसके
शरीर के अंदर बस चुका हो। एब्जॉर्ब करो। विपिन को ये पता था कि अभी फालतू में उसका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, उसको जल्द से जल्द यहाँ पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर उस ज्वाला को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, अचानक से यहाँ पर विपिन का पूरा शरीर गर्मी के मारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। यह एक असहनीय गर्मी थी। वास्तव में इसका सामना विपिन शायद ही कर पाता, लेकिन अब विपिन यहाँ पर जानता था कि अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया है तो हो ही गया है, ये यहाँ पर नहीं बच सकता था। स्वर्ग की साफ एनर्जी इतना कहता है और उसके बाद में साफ एनर्जी उसकी चारों तरफ यहाँ पर गिर जाती है और विपिन अब उस दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि यहाँ पर कुछ और ही हो गया। यहाँ पर अचानक से जो दर्द था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये हो क्या रहा है? आखिरकार मैं जब यहाँ पर आदिम आत्मा की परीक्षा दे रहा था तब तो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से ये क्या होता जा रहा है? आखिरकार ये दर्द मेरे ऊपर क्यों बढ़ता जा रहा है? विपिन ने यहाँ पर जब पिछली बार अपनी उस आत्मा की परीक्षा दी थी तो उस जगह पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक और ख्याल आता है। ये नहीं हो सकता। ये क्या वास्तव में ये हो सकता है? नहीं 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 नहीं, क्या ये एक स्वर्गीय ज्वाला क्लेश नहीं है? क्या ये यहाँ पर कोई शांत ज्वाला क्लेश हो सकता है? यहाँ पर अब उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जब विपिन यहाँ पर शंत के ऊपर पहुंचा था और एक दिव्य शंत बन पाया था। तो उसी तरह से अभी जो विपिन की परीक्षा थी ना, वह यहाँ पर दिव्य ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के लिए दिए जानी थी। वास्तव में इसके साथ में जो उसकी पावर थी, जो पहले भी हमने देख चुकी थी कि आखिरकार संत के ऊपर कैसी पावर थी, तो उसी तरह से उसकी ये पावर भी बढ़ने वाली थी। ये मेरे को क्या हो रहा है? आखिरकार मेरा पूरा शरीर जलने सा लगा है। विपिन अचानक से महसूस कर पा रहा था कि असहनीय दर्द ने उसके पूरी तरह से झोंक कर रख दिया है। ऐसा लग रहा था किसी पल यहाँ पर वह स्वर्ग से दहाड़ जाएगा। वो तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर उसकी जो आत्मा थी उसकी वजह से वह बचा हुआ था, वरना वो कब का यहाँ पर ढेर हो चुका होता। वहाँ पर वास्तव में यहाँ पर उसकी आत्मा ने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था। ये हो कैसे सकता है? आखिरकार ये नहीं हो सकता। मास्टर शेख ने भी तो इसकी यहाँ पर परीक्षा दी थी, तो वो आखिरकार इससे बच पाने में कैसे कामयाब हो गए थे? विपिन इसी बारे में सोचता है और जल्दी से जो मास्टर शेख की रिकॉर्डिंग चल रही थी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे उसके ऊपर वो ध्यान देता है कि अचानक से वो देखता है जैसा कि विपिन के साथ में हो रहा था ना, वैसे वैसे करते हुए यहाँ पर जो मास्टर शेख की वह आभा थी वो धीरे धीरे कम होती हुई जा रही थी। उनका रंग भी चेंज होता जा रहा था। गर्मी के कारण अभी उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। धीरे धीरे करते हुए ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर कोई लो जल रही हो और वह बुझने के कगार पर पहुंच चुकी हो। एक पल पे तो यहाँ पर विपिन देखता है कि जो मास्टर शेख की एनर्जी था ना, वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी। लेकिन जैसे यहाँ पर ये पता चलता है कि मास्टर शेख यहाँ पर अंतिम सांसें ले रहे थे कि अचानक से यहाँ पर एक छोटू सा बीज यहाँ पर आता है और उसी साथ में ही एक फूल खिल जाता है। वास्तव में बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा था कि अचानक से यहाँ पर जो मास्टर शेख की एनर्जी थी ना, वह बढ़ पड़ती है। ये नहीं हो सकता। ये शायद वैसा हो सकता है। यहाँ पर विपिन को कुछ याद आता है। ये कुछ नेचुरल तरीके था, जैसे कि यहाँ पर सभी जानवर अभी सर्दियों के मौसम के अंदर हाइबरनेस के अंदर चले जाते हैं, तो ये उसी तरह था। वास्तव में यहाँ पर जब पूरा जंगल तबाह हो जाता है तो उसके अंदर यहाँ पर केवल एक बीज ही पूरे जंगल को हरा भरा कर देता है। सेम वैसे ही मास्टर शेख के साथ में भी हो रहा था कि मास्टर शेख की केवल एक छोटी सी बूंद यहाँ पर पूरे शरीर के अंदर एनर्जेटिक लाने में कामयाब हो चुकी थी। अब विपिन को पता चल चुका था कि अब उसको यहाँ पर आगे क्या करना था। मास्टर शेख ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया था ताकि यहाँ पर वह तापमान को भी ऊपर कंट्रोल पा सके, क्योंकि ये कुछ इस तरह से था। अगर यहाँ पर विपिन पूरी तरह से एनर्जी का यूज करेगा ना, तो उसके साथ में यहाँ पर जो तापमान था ना, वो भी बढ़ जाएगा। और मास्टर शेख ने भी ऐसा किया। मास्टर शेख ने अपनी एनर्जी को दबा लिया और उसके साथ में वह धीरे धीरे नॉर्मल और ज्यादा होते जा रहे थे। जल्दी विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में वह शांति से अपनी जगह पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था सर्दियां आ गई हो गर्मियों के अंदर, और उसके साथ में यहाँ पर वह हाइबरनेशन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया हो। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी वह यहाँ पर शांत होती जा रही थी। अब उसके अंदर से भी वैसे ही मास्टर शेख जैसा एनर्जी बाहर निकल रही थी, बिल्कुल धीमी सी।
और जैसे विपिन ऐसा करता है कि अचानक से यहाँ पर जो सामने वाली फ्लेम्स थी उनको लगता है कि सामने वाला बंदा यहाँ पर अब मरने की कगार पर पहुंच चुका है। तो उसी के चलते हुए यहाँ पर विपिन की एक्टिंग भी काम कर जाती है और यहाँ पर वह लो भी धीरे होती जाती है, यानी कि जो गर्मी थी वह अब कम से कम होती जा रही थी। हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था वास्तव में ये वैसा ही हुआ। विपिन अभी बिल्कुल चुपचाप से अपनी एनर्जी को कम कर कर बैठा हुआ था। आखिरकार वो जानता था कि उसे धीरे धीरे एनर्जी को कंट्रोल कर कर रखना होगा। कुछ देर बाद में अचानक से विपिन के जो शरीर था उसके अंदर से काली गैस बाहर निकल जाती है। वो उसके हर एक छिद्र से बाहर निकलती जा रही थी और जैसा आप सोचना चाहें वैसा आप सोच सकते हैं ये क्या हो रहा है। विपिन को अचानक से कुछ महसूस होने लगता है। अब उसको समझ में आ गया था कि अभी क्या चल रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जितना भी काला धुआं विपिन के शरीर के अंदर से बाहर निकला था ना, वह यहाँ पर कुछ और नहीं था। वह सभी अशुद्धियाँ थी, वह सभी चीजें थी जो उसने आज तक निगली या एब्जॉर्ब की थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स को ले लो, उनको भी अलग अलग भाग के अंदर बांटा गया था, जैसे कि लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और यहाँ पर शिखर हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स। वे वैसा ही था, वास्तव में वैसा ही यहाँ पर ये काम भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे विपिन आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर उसने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी भी एब्जॉर्ब की थी और उसके साथ में आसपास में जो वातावरण था उसके अंदर भी यहाँ पर जो गंदी हवा थी, जो गंदी एनर्जी थी, वो भी उसके शरीर के अंदर जाती चली गई। और यहाँ पर हाँ, माना कि विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ाई थी, लेकिन फिर भी आखिरकार वो क्या एनर्जी को फिल्टर कर सकता था? नहीं। लेकिन यहाँ पर अब ये जो आग थी वो उसी का काम कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वह बेकार एनर्जी जो उसके शरीर के अंदर भर चुकी थी वह कूट कूट कर बाहर निकलती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर विपिन का शरीर था वह सुनहरे कलर के अंदर चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर वह बैठे बैठे ही कोई एक्सरसाइज करता जा रहा हो। चड़क चड़क और अगले पल विपिन के शरीर के अंदर से ऐसे आवाजें आने लगती है जैसे कि यहाँ पर अभी किसी हथियार को तैयार किया जा रहा हो। वास्तव में अभी ये हो चुका है। विपिन यहाँ पर अब महसूस कर पा रहा था कि अभी वह काले लो को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल और उसकी पावर को यहाँ पर देख पा रहा था कि यहाँ पर अब उसकी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तापमान थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब विपिन जानता था कि वास्तव में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर विपिन ने तापमान नहीं बढ़ाया तो। उसके साथ में विपिन जो एनर्जी थी उसको वापस से रिलीज करना शुरू कर देता है और जैसे वो ऐसा करता है और यहाँ पर आग को जैसे पता चलता है कि हाँ, इस बंदे ने अभी अभी उसको बहुत गंदा काटा है, तो उसी वजह से जल्दी से वो अपने तापमान को भी बढ़ाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करते हुए आखिरकार अब विपिन उस आग के साथ में केलम खाली करने लगा था, जैसा कि वह बिजली के साथ में किया करता था। लेकिन यहाँ पर आग तो मानने वाली नहीं थी, वह विपिन के ऊपर घर ढांकती रही और विपिन उसको सहता रहा। अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर विपिन अब हंसने लगता है। वास्तव में अब उसको और भी ज्यादा मजा आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो उसका स्टेज था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे करते हुए चेंज होने लगा था। वो भी यहाँ पर बिल्कुल अब पहले जैसा और भी ज्यादा चमकदार हो रहा था। उसके ऊपर की जो गंदगी थी वो भी पूरी तरह से यहाँ पर हटने से लगी थी। चलो, हो गया मेरा काम।